मुकेश एक गरीब घर का लड़का था। वो अपनी बीवी पूनम और बेटे चीकू के साथ रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। ये मिट्टी के बर्तन बनाने का क्या फायदा जब कोई खरीदता ही नहीं। चलो आकर खाना खा लो, काफी देर हो चुकी है इस मिट्टी से खेलते हुए। अरे अगर इस मिट्टी से नहीं खेलूंगा तो पेट कैसे भरूंगा? थोड़े से बर्तन रह गए हैं, उन्हें बनाने दो। अब्बू, मुझे भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दो। अभी तुम बहुत छोटे हो बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दूंगा। रहने दो, तुमने मिट्टी के बर्तन बनाकर क्या पा लिया जो तुम्हारा बेटा पाएगा? इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। अरे मगर हमारी खानदानी मिराज यही है, इसे अपनी मिराज की जानकारी तो होनी चाहिए ना। क्या जरूरत है ऐसी परंपरा को याद रखने की जिससे कोई फायदा ही ना हो। आए दिन पूनम मुकेश को इस काम के लिए सुनाते रहती थी, लेकिन मुकेश ये काम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन पूनम ने मुकेश से कहा, यहीं कुछ दूरी पर जाकर एक कॉलेज खुल रहा है, वहाँ पर कोई दुकान नहीं है। मेरा ख्याल है कि क्यों ना हम वहाँ पर एक चाय की दुकान खोल लें। इन मिट्टी के बर्तन बनाने से तुम्हें कोई फायदा तो होता नहीं है, बेकार में अपना वक्त जाया करते हो और घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए, मिट्टी नहीं। तुम बिना बात के मेरे बनाए हुए बर्तनों को क्यों कोसती रहती हो? एक दिन देखना ये बर्तन ही काम आएंगे। मुझे ये बेवजह की बातें नहीं चाहिए। मेरे भाई ने कुछ पैसे दिए हैं, मैं चाहती हूँ तुम उन पैसों से कॉलेज के सामने दुकान खोल दो। वहाँ के लड़के लड़कियाँ चाय पीने जरूर आएंगे। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। कॉलेज बनने से पहले ही वहाँ पर बहुत सारी दुकानें खड़ी हो गई हैं। आखिर मेरी दुकान क्यों चलेगी वहाँ पर? पूनम नहीं मानती और वो मुकेश को पैसे थमा देती है और उसे बाजार से सामान लाने के लिए भेज देती है। मुकेश पूनम के आगे हार जाता है और चाय का सामान लेकर कॉलेज के बाहर एक दुकान लगा देता है। जाने मन, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, मेरी चाय कोई नहीं पिएगा। आज बस 20 चाय ही बिकी है। बस 20 चाय बिकी हैं। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। इससे तो जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं होगा। चीनी इतनी महंगी हो गई है और पत्ती का तो कोई जवाब ही नहीं। अरे वहाँ पर इतने सारे लोग चाय बनाकर बेचते हैं, कुछ तो कॉलेज के अंदर भी लेकर जाते हैं। अब लोगों के ऊपर मुनहसर करता है कि वो किस तरह की चाय पीना चाहते हैं और किससे पीना चाहते हैं। मेरी चाय बिकती ही नहीं है, मगर तुम्हें तो मुझे चाय की दुकान पर ही बिठाना है। मैं अच्छा खासा बर्तन बनाने का काम कर रहा था, मगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया। अब्बू, आप आ गए। आपने मुझे पिछले हफ्ते वादा किया था कि आप मुझे बर्तन बनाना सिखाएंगे, पर आपने तो मुझे सिखाया ही नहीं। रुक, अभी सिखाता हूँ। मुकेश चीकू को चाक चलाना सिखाता है। वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन बनाने की कोशिश करता है। वो उसे सिखाकर अगले दिन अपने दुकान पर चला जाता है। जब वो चाय की दुकान पर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, तभी चीकू दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आता है। अब्बू, देखो मैंने क्या बनाया है। अरे ये तो इडली जैसा कप बन गया। मैंने तुझे इतना अच्छा कप बनाना सिखाया था, मगर तू ये क्या बना कर लाया? अब्बू, मुझसे ऐसा ही कप बना है। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार फिर कोशिश करना तो अच्छा कप बनेगा और एक दिन तुम अच्छे बर्तन बनाना सीख जाओगे। छोटी चीजों से ही शुरुआत करनी चाहिए बेटा। चीकू वो इडली के आकार वाला कप वहीं पर रखकर चला जाता है। तभी एक आदमी चाय पीने आता है। अरे जनाब, एक कप चाय बनाना और मिट्टी के कप में देना। देखिए जनाब, मेरे पास मिट्टी के बर्तन नहीं है, बल्कि डिस्पोजेबल हैं और मैं उन्हीं में सबको चाय देता हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई, यही तो रखा है कप। अरे ये तो मेरे बेटे ने बनाया है। अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत कप है, बिल्कुल इडली के आकार का। मुझे तो इसी में चाय पीनी है। मुकेश उस आदमी की जिद की वजह से उसे इडली के आकार वाले कप में चाय देता है। उसे इडली के आकार वाले कप की चाय बहुत अच्छी लगती है और वो कॉलेज के सभी लोगों को उसके बारे में बताता है। सभी इडली के चाय की ख्वाहिश लेकर उसके दुकान पर आते हैं। अरे पूनम, आज तो कमाल हो गया। सब उस इडली जैसे कप में चाय पीना चाहते थे जिसे चीकू ने बनाया था। अब मैं रात को इडली के आकार का कप बनाऊंगा और सुबह उसी में सबको चाय दूंगा। इससे मेरा कारोबार और भी ज्यादा चलेगा। अरे वाह, इडली वाली चाय, ये तो अलग ही स्वाद आएगा। चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया बेटा, इडली जैसा शक्ल वाला कप बनाकर। बेटा किसका है? मैंने कहा था ना, हमारा बेटा एक दिन बेहद मशहूर बनेगा। देखो, उसने तुम्हारे चाय की दुकान में कितनी मदद की है। सब उस कप को इडली समझकर उसमें चाय पीते हैं। एक अलग ही मजा आता है उसमें चाय पीने में। हमें भी तो पिलाओ इडली वाली चाय।
पूनम जैसे ही वो इडली वाले कप की चाय पीती है तो उसका स्वाद उसे बेहद अलग लगता है और वो बेहद खुश होकर कहती है, तुम तो वैसे ही इतनी लाजवाब चाय बनाते हो और ऊपर से जब ये इडली के कप में चाय डलती है तो इसका स्वाद और लाजवाब हो जाता है। अरे जब ये इडली चाय है तो इसका जायका भी तो उम्दा होगा ना। इसमें इडली जैसी अलग ही महक आती है और इसमें चाय पीकर महसूस होता है कि आप इडली खा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ कॉलेज में ज्यादातर साउथ के लोग रहते हैं, इसलिए वो इडली वाली चाय को बेहद पसंद करते हैं। अब मुकेश इडली चाय वाले के नाम से मशहूर हो गया था। अब हर कोई उसकी इडली चाय पीना चाहता था क्योंकि उसकी इडली चाय में अलग ही स्वाद आता था। अरे भाई, तुम्हारी ये इडली चाय तो बहुत ही जायकेदार है। इसमें एक अलग ही मजा है। मेरे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, क्या तुम उसमें चाय बनाना पसंद करोगे? मगर मैं फिक्र मत करो, जो भी फायदा होगा वो सब तुम्हारा होगा। बस तुम मेरे रेस्टोरेंट में चाय बनाने का काम करो। इस इडली चाय को मेरे रेस्टोरेंट में बना कर बेचो। अरे नहीं जनाब, मैं ये इडली चाय लोगों को खुश करने के लिए बेचता हूँ, अपने फायदे के लिए नहीं। जब इस चाय को पीकर लोगों के चेहरे पर खुशी आती है तो वो मेरे लिए फायदे से लाख गुना अच्छी है। आपके रेस्टोरेंट में कोई गरीब नहीं आ जा सकता ना। मेरी चाय की दुकान पर हर तरह के लोग आते हैं। मैं ये इडली चाय सभी लोगों के लिए बनाता हूँ, सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं। मुझे तुम्हारी ये सोच सुनकर बहुत खुशी हुई भाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारे दिल का ख्याल जानना चाहता था कि इडली चाय को बनाने के बाद तुम्हारे दिल में कहीं गुरूर तो नहीं आ गया। मगर तुम नेक दिल और ईमानदार आदमी हो। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम्हारी ये इडली चाय की दुकान ऐसे ही चलती रहे और तुम्हें लोगों की भरपूर दुआएं मिलती रहे। मुकेश अब लोगों की इसी तरह सेवा करता रहता है। वो अपने छोटे से ही स्टॉल पर इडली चाय बनाकर बेचता है, जो कि लोगों को बेहद पसंद आती है और सब उसे इडली चाय वाले काका के नाम से मशहूर कर देते हैं। अब उसकी न्यूज़ यूट्यूब और न्यूज़ चैनल में भी आने लगी थी। सब उसकी इडली चाय पीने के लिए दूर दूर से आते थे। अब वो मुकेश चाय वाला नहीं बल्कि इडली चाय वाला बन चुका था।